So welcome students. So next I'm going to start with the exercise 6.2, that is the graphical solution of the linear inequalities in two variables. ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि ग्राफिकल सोल्यूशन लीनियर इनइक्वालिटीज़ के ग्राफिकल सोल्यूशन हम किस तरीके से मिलते हैं हमें, क्योंकि हमने अब तक जो भी पढ़े वो थे अलजेब्रिक सोल्यूशन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ग्राफिकल सोल्यूशंस. ठीक है, तो ग्राफिकल सोल्यूशंस काफ़ी ईजी होते हैं करने. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको बनाने के लिए सॉल्यूशंस बनाने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि आपने दो प्लेन्स इस तरीके से ड्रॉ करने हैं. थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, उसके बाद हम इसको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे. ठीक है, तो दो प्लेन्स बनाए हैं. सपोज कि मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन इस तरीके से ड्रॉ करूँ. ठीक है, तो इसका जो एक प्लेन इस साइड इधर एक साइड होगी, एक साइड इधर होगी. इस साइड को आप बोलोगे लेफ्ट हाफ प्लेन, इस साइड को बोलोगे राइट हाफ प्लेन. ठीक है, हाफ हाफ कर दिया ना हमने इस प्लेन को. ठीक है, तो अभी आप सोचोगे कि ये क्या बता रही हूँ, ये चीज़ें आगे यूज़ होनी है इसलिए आपको बताई जा रही हूँ. ठीक है, लाइन ड्रॉ की, लेफ्ट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन. अगर मैंने लाइन कुछ इस तरीके से भी ड्रॉ कर दूँ, इस तरीके से, है ना, अगर ये नहीं होगी तो इस ऐसी हो सकती है. ठीक है, तो ये कर दोगे अपर हाफ प्लेन, ये लोअर हाफ प्लेन. ठीक है, अगर लाइन ऐसे भी नहीं है तो ये भी हो सकती है कि एक्स एक्सिस की ऐसे पैरेलल हो, अपर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन. ठीक है, आप ऐसे याद रखोगे कि हाफ प्लेन्स ऐसे हमने लेने हैं. ठीक है, तो ये होगी एक बात. अब नेक्स्ट मैं आपको कुछ और बातें समझाने लगी हूँ सबसे पहले. ठीक है, फिर हम करते हैं एक्सरसाइज वर्क. हाँ जी, तो सबसे पहले ग्राफिकल सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सोल्यूशन क्या होता है सबसे पहले, है ना, फिर तभी हम इसका ग्राफिकल सोल्यूशन पता करेंगे. सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन क्या होता है. अगर इसको मैं लिखूँ कि सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज़, ये आपने याद रखना है सबसे पहले, सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज़ which makes a प्रॉब्लम या स्टेटमेंट कह सकते हो, प्रॉब्लम और स्टेटमेंट ट्रू. ठीक है, हमें कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इक्वेशन, कुछ भी दिया है. ठीक है, हमने उसमें से वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है. वो ऐसी वैल्यूज़ होनी चाहिए जिससे वो जो स्टेटमेंट या जो भी प्रॉब्लम या कुछ भी दिया है वो ट्रू हो जाए, वो ठीक हो जाए, सही साबित हो. ठीक है, उसको बोलते हैं सोल्यूशन. ठीक है, अब मान लो, लेट अस सपोज कि अगर मैं 2x + y = 6. ठीक है, ये हमें इक्वालिटी दी है, दिस इज इक्वालिटी. ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि हाँ जी इसका जो है वो ग्राफ प्लॉट करो. ठीक है, तो अगर मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो मैं बड़ा रफली सा कर रही हूँ यहाँ पे, अभी तो हम बाद में ग्राफ पेपर पे भी करते हैं. लेट अस सपोज कि मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ. ठीक है, सबसे पहले वही वाला 10th वाला काम करना पड़ेगा. आपने 10th क्लास में इसी टाइप के इक्वेशंस के ग्राफ प्लॉट किए हैं. ठीक है, इस तरीके से x और y की वैल्यूज़ ले लो. ठीक है, 0 पुट करोगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे 0 किया तो यहाँ पे 3 आ जाएगा. ठीक है ना, एक कोई और भी ले सकते हो, 2 ले लो. यहाँ पे x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू भी 2 आ जाएगी. ठीक है, इस तरीके से 0 1 2 3 4. ठीक है, 1 2 3 4 अगर इस तरीके से ले लूँ मैं, x0 y6, x0 y6, सॉरी बच्चे, तो ये पॉइंट आ गया x0 y6. ठीक है, x3 y0, तो ये पॉइंट आ गया. ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते थे, एक लाइन ड्रॉ कर देते थे. ठीक है, अब तक आपने जो भी आपने अभी तक ग्राफ प्लॉट की, ये 10th क्लास तक आप इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करके आए हो लाइन के. ठीक है, तो इस लाइन के ग्राफ प्लॉट करने का मतलब ये आपका ग्राफिकल सोल्यूशन था, 10th क्लास में पढ़ के आए हो. ग्राफिकल सोल्यूशन का मतलब है कि जो जो पॉइंट्स, ये जो है 0,3,0, ठीक है, और 0,6 जो है पॉइंट्स, वो इस इक्वेशन के सोल्यूशन है. यानी कि 0,6 अगर मैं इसमें पुट करूँ तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा. देख लो, करके देख लो, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 पुट करो, 6 = 6, सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है ना, स्टेटमेंट ट्रू बन रही है आपकी. ठीक है, इसी तरीके से 3,0 भी करो, 2 × 3 6, y 0 है, 6 = 6, इक्वेशन इज ट्रू. इसका मतलब कि ये दोनों ही नहीं, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं ना, वो सारे के सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. ठीक है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. हम इसके ऊपर कोई और भी पॉइंट्स ले सकते हैं, जैसे कि ये मैंने देखो 2,2 लिया, ये देखो 2 है, ये 2 है, ये भी यहाँ पे लाई करेगा कुछ. ठीक है ना, ये वाला 2,2, अगर आप 2,2 भी पुट करो तब भी ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. ठीक है ना, 4 + 2 6 आ जाएगा, 6 = 6. इसका मतलब कि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इसके क्या हैं, सोल्यूशंस हैं. ठीक है, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करिए कि दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. ठीक है, लाइन ये रिप्रेजेंट करिए. ठीक है, नाउ अगर मैं यहाँ पे अब लाइन की जगह पे, अब ये इक्वालिटी की जगह पे, अब हम पढ़ रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़. अगर इफ़ वी आर हैविंग दिस, ठीक है ना, अगर अब हमारे पास ये है 2x + y < 6. ठीक है, तो 2x + y < 6 का मतलब है कि मैं कैसे करूँगी, अब बताओ. इस तरीके से अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना हो इसका,
ठीक है, देखो बच्चे ग्राफ तो ये जो है वो इसका भी कुछ इसी तरीके से आएगा, कुछ और क्या आएगा, कुछ और तो नहीं आएगा इसका भी ग्राफ, ठीक है, इस तरीके से एक्स वाई एक्सिस, ठीक है, इस तरीके से। बच्चे देखो 2x + y < 6 की अगर बात करें तो हमने इसका सोल्यूशन निकालना। सोल्यूशन निकालने का मतलब है कि आई वांट दोज वैल्यूज़ जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है। x और y की ऐसी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुट करनी है कि उसका जो कंप्लीट आंसर है वो 6 से लेस हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से ये लाइन ले लूँ, ठीक है, ये लाइन तो ऐसी लगेगी ना, ये वाली जो यहाँ पे लगाई है 3,0 और ना यहाँ पे 3,0 और 0,6 है ना, ये लाइन तो यही रहेगी। अब इसका ग्राफ थोड़ी चेंज हो जाएगा, अब ये तो लाइन तो यही रहेगी, ठीक है, लाइन तो यही रहेगी, इसका ग्राफ का लाइन ग्राफ इसका यही रहेगा, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेप जो है आप 10th में करते थे, फर्स्ट स्टेप तो आपका वही रहेगा। बट अब क्या बात है, यहाँ पे हम कहते थे कि ऑल द सोल्यूशन विच आर प्रेजेंट ऑन द लाइन आर द सोल्यूशंस। मैं लिखती थी कि ऑल पॉइंट्स है ना ऑन द लाइन is the या are the solutions of 2x + y = 6, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या होता था, ये लाइन के ऊपर जितने पॉइंट है इसका सोल्यूशन है। अब देखो भी चेक कर लो, अगर मैं 3,0 या 0,6 है अगर इसमें पुट करूँ तो देखो सेटिस्फाई करते हैं इसको। अगर यहाँ पे मैं पुट कर दूँ यहाँ पे वैल्यूज़ को, देखते हैं 3,0 स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3,0 पुट करो, 3,0 करोगे तो यहाँ गया 6, ठीक है। तो 6 जो है 6 से लेस है, ये तो फॉल्स हो गया अभी, ठीक है, ये तो फॉल्स हो गया, ठीक है। अगर आप 6,0 भी करो, 0,6 भी करो, है ना, तो ये देखो 0,6, ये 0 है, ये 6, फिर भी 6 < 6, ये तो फॉल्स हो गया अभी। 6 से छोटा थोड़ी है, इक्वल अभी 6 के, ये तब भी फॉल्स है। कोई भी और वैल्यू ले लो, उस लाइन के ऊपर जितनी वैल्यूज़ हैं वो इसको अब सेटिस्फाई नहीं करती है। तो अब अगर हम इसका भी सोल्यूशन ये लाइन ही लिख दे तो गलत बात हो जाएगी, ठीक है। अगर फिर लाइन के ऊपर नहीं सेटिस्फाई करती है तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो वो हमने ऑब्जर्व किया, वो हम देखते हैं कि क्या क्या कौन से पॉइंट्स करते हैं। वो हमने ऑब्जर्व किया कि अगर इस प्लेन को, ये लाइन जो है, अगर आप हम समझ ले कि ये 2 हाफ प्लेन्स में कट कर रही है, ठीक है, दिस कैन बी टेकन एज अपर हाफ प्लेन, दिस कैन बी टेकन एज अ लोअर हाफ प्लेन, ठीक है ना। दिस इज द अपर हाफ प्लेन मैं कह सकती हूँ, एंड दिस इज द लोअर हाफ प्लेन, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, ठीक है। तो जो ये इसके जो सोल्यूशंस हैं वो क्या क्या सोल्यूशंस होंगे जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो जो सेटिस्फाई करेंगे स्टूडेंट्स वो कौन सी वैल्यूज़ होंगी। अगर मैं कोई भी वैल्यू इस पॉइंट पे ले लूँ, ठीक है, इस पॉइंट पे ले लूँ और कुछ पॉइंट्स इधर ले लूँ मैं, ठीक है, लेट अस से कि कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। तो जो वैल्यूज़ अगर आप इस लाइन के लेफ्ट हाफ प्लेन में सेट जा रही है ना, वो इसको सेटिस्फाई करती है। कैसे करती हैं, चेक करते हैं। सबसे अच्छा पॉइंट होता है 0,0 जो है वो इस, हम कुछ पॉइंट्स बच्चे अब कंसिडर कर रहे हैं, अब लाइन के ऊपर तो वाले तो सेटिस्फाई नहीं करते हैं। इसका मतलब कि वी विल चेक कहाँ कहाँ पे चेक करेंगे, कि वी विल चेक ऑन अपर हाफ प्लेन पे चेक करेंगे, ठीक है, कि पॉइंट्स सेटिस्फाई करते हैं, और उसके बाद चेक करेंगे लोअर हाफ प्लेन पे, ठीक है। तो कुछ पॉइंट लोअर हाफ प्लेन से लेते हैं, कुछ प्लेन अपर हाफ से लेते हैं। लोअर हाफ प्लेन से मैंने ले लिया 0,0 पॉइंट ले लिया कि चेक देखो कि 0,0 जो है वो इसको सेटिस्फाई करता है। स्टूडेंट्स देखो 0,0 पुट करोगे तो 0 ही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 0 जो है 6 से लेस है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू, ठीक है ना, इसने इसको सेटिस्फाई कर दिया। और कोई भी देख लो पॉइंट ले लो, इस साइड से लेके देखते हैं। जैसे यहाँ पे -1 है, ठीक है, ये आप 1 ले लो, यहाँ पे -1, ये एक पॉइंट आ गया, मतलब चेक इट की -1,1, ठीक है। ये इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, चेक इट करते हैं ना। यहाँ पे देखो ये आएगा -2 आ जाएगी वैल्यू, और +1, ठीक है, <3 6, ठीक है। तो यहाँ पे आएगी -1 6, ठीक है, ट्रू है ये स्टेटमेंट, ठीक है। इस तरीके से हमने फिर क्या ऑब्जर्व कर लिया, वट रिजल्ट वी कैन कंक्लूड कि द पॉइंट्स, ऑल द सोल्यूशन या ऑल द पॉइंट्स विच आर ऑन द लोअर हाफ प्लेन, इट सेटिस्फाई दिस पॉइंट, दिस इनइक्वालिटी, कि जो लोअर हाफ प्लेन के जो पॉइंट्स हैं ना, पॉइंट्स है वो सारे के सारे क्या है, इसका सोल्यूशन है। कोई एक सोल्यूशन ही है, कोई दो नहीं है, सारा का सारा रीजन ही हम क्या कह सकते हैं कि ये रीजन, पूरा का पूरा रीजन, ठीक है ना। हम कोई लाइन नहीं डिस्क्राइब करे, कोई कुछ नहीं करे, पूरा का पूरा रीजन मैं बता रही हूँ कि दिस पूरा रीजन, ठीक है, दिस लोअर हाफ प्लेन इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, ठीक है। इनइक्वालिटी का कोई लाइन सोल्यूशन नहीं होता, इनइक्वालिटी के रीजन्स होते हैं सोल्यूशंस के, ठीक है। तो अब आप इसका सोल्यूशन क्या लिख सकते हो, इसका आप सोल्यूशन लिखोगे कि लोअर हाफ प्लेन is the
डिज़ायर्ड सोल्यूशन, ठीक है, जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे, डिज़ायर्ड सोल्यूशन ऑफ 2x + y < 6, ठीक है। ये इसको जो लोअर वाले यहाँ पॉइंट है उसको सेटिस्फाई करते हैं। अपर वाला भी लेके देख लो, अपर वाला नहीं करेगा कभी भी। जैसे देखो 4 ले लो, 4 के बाद इधर भी 4 ले लो, 4 4 ले लो, 4 4 लिया तो यहाँ पे आएगा 2 4 = 8, ठीक है, प्लस 8 + 4 12, 12 जो है 6 से लेस नहीं होता, फॉल्स हो जाती है स्टेटमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से वो नहीं करेंगे। तो इसका मतलब लोअर हाफ प्लेन, लोअर हाफ रीजन जो है विच इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। अगर हम लेस देन की बात होगी, अगर हम इसके बाद ग्रेटर देन की बात करें, स्टूडेंट्स थर्ड आपका पॉइंट आ जाता है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। थर्ड अगर बात करें तो आएगा 2x + y > 6, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन 6 की बात करूँ, ठीक है, तो देखो ग्रेटर देन 6 पे क्या आएगा, मान लो इस तरीके से यही वाली लाइन मैंने यहाँ पे बना दी है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये आप ले लो कि 6,0, ठीक है, इस तरीके से, सॉरी 0,6 है, ठीक है। तो ये है 3,0। अब फिर वही बात कि इसके ऊपर वाले तो जो हैं वो पॉइंट्स, वो तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स हैं। इसका मतलब या तो ये इधर वाले करेंगे, इधर वाले करेंगे, यानी कि अपर हाफ प्लेन करेगा और या तो करेगा लोअर हाफ प्लेन, ठीक है। सो लोअर हाफ प्लेन जब लेस देन का साइन होता है तो लोअर हाफ प्लेन वाले जो पॉइंट्स होते हैं वो सेटिस्फाई करते हैं। अब इस पे अगर ग्रेटर देन का साइन है तो ग्रेटर देन यानी कि इस लाइन के आउटवर्ड्स जो होंगे, यानी कि इस लाइन के आगे वाले जो पॉइंट्स होंगे वो इसका सोल्यूशन बनेंगे, ठीक है। अपर हाफ प्लेन के जो पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या हैं, इसका सोल्यूशन है, ठीक है। सो देखो इस पर अगर मैं 4 ले लूँ, वही मैंने बात की थी कि 4 और इधर से 4 आप ले लो, ठीक है। तो 4,4 हो गया, वो अपर हाफ प्लेन का पॉइंट है। तो आप चेक कर सकते हो, इसको पुट करोगे, 2 4 = 8, 8 + 4 है ना 12, तो 12 ग्रेटर देन 6, तो 12 ग्रेटर देन 6, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। इसका मतलब इसका सोल्यूशन अब क्या लिखेंगे, अब इसका सोल्यूशन क्या हो गया, अपर हाफ प्लेन, ठीक है, अपर हाफ प्लेन इज द डिजायर्ड सोल्यूशन, ठीक है, इज द डिजायर्ड सोल्यूशन, जो हमें चाहिए था वो इसका अपर हाफ प्लेन। यानी कि आप इसका कोई एक पॉइंट नहीं है, अपर हाफ सोल्यूशन मतलब इस तरीके से इधर वाला सारा पोर्शन आप क्या कर दोगे, अभी शेड कर दोगे, आप इसको शेडेड पोर्शन निकालना है आपने, ठीक है। जो डिजायर्ड पोर्शन है इसमें आपने उसको क्या करना है, शेड करना है। तो ये शेडेड पोर्शन इज द अपर हाफ प्लेन इज द डिजायर्ड सोल्यूशन, ठीक है। अब आपने बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, आपको बताती हूँ कि क्वेश्चंस में हम किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब ना यहाँ पे एक और कुछ और भी डिस्कस करते हैं, देखते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए अब आपके पास देखो ये 5, इसको समराइज करने लगी हूँ जो भी मैंने अब तक आपको समझाया कि ग्राफ जो अब कैसे बनेंगे। इक्वालिटी का ग्राफ कैसे बनेगा, लेस देन ग्रेटर देन, इनइक्वालिटीज़ का, स्लैक इनइक्वालिटीज़ का कैसे बनेगा, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ का कैसे बनेगा। देखो इसका ग्राफ तब तक आपने बनाया, इसका ग्राफ क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और हम इसको कहते हैं कि जो पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं वही इसका सोल्यूशन है, ठीक है। अभी मैंने कोई पॉइंट्स नहीं लिए, सिर्फ आपको बता रही हूँ। अगर अब ये पॉइंट आ गया 2x + y < 6, मैंने आपको बताया कि इसका किसी भी लाइन का जो आप कह सकते हो कि जिस लोअर हाफ प्लेन पे जो पॉइंट्स है वो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। लोअर हाफ प्लेन की एक लाइन लगाई है, उसके लोअर हाफ प्लेन पे सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। हर बार ये नहीं होता कि लोअर हाफ प्लेन ही करेगा, मतलब आपने वो वाले पॉइंट्स चेक करने हैं कि चाहे वो अपर हाफ प्लेन में भी हो सकते हैं, मतलब वो ट्रू आनी चाहिए स्टेटमेंट, ठीक है, आपकी ट्रू आनी चाहिए। तो इसका ना एक बात यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है, वो आपको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ। देखो बच्चे, हमने अभी तक कंसिडर किया कि मैंने आपको कहा कि ये लाइन के लोअर हाफ प्लेन, अगर इसकी बात करें इसके लोअर हाफ प्लेन पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर इसको मैं इसी तरीके से शेड कर दूं कि हाँ जी ये लाइन है, इसके लोअर हाफ प्लेन पे ऐसे शेड करना है हमें, है ना, तो वो तो फिर आप कहोगे कि हाँ जी ये लोअर हाफ प्लेन भी इसका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। लोअर हाफ प्लेन तो सोल्यूशन है ही है, तो लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स भी तो आपने कंसिडर किए ना, लाइन भी तो हम कंसिडर कर रहे हैं ना इसके सोल्यूशन में, तो फिर लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स भी इसका सोल्यूशन बन रहे हैं, पर वो तो सोल्यूशन बन ही नहीं रहे हैं इसका, ठीक है ना। वो सोल्यूशन कब बन रहे हैं, अभी इसका सोल्यूशन नहीं बन रही, लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स थोड़ी सोल्यूशन बन रहे हैं इसका, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, जब भी आपके पास ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ आती है, ठीक है, हमने क्या करना होता है, हमने ये लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स को कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। हमने ये लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स को कंसिडर नहीं करना है जब भी ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ की बात की जाए। तो इसका फिर हम ग्राफ जो है वो कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हम इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से लेते हैं कि जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसको हम डॉटेड ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो डॉटेड लाइन का मतलब यहाँ पे क्या हम लेते हैं कि जो पॉइंट्स हैं वो इस लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स को हम कंसिडर नहीं कर रहे, ठीक है। इसका सोल्यूशन हमारा इस वाली साइड पे आया था,
ठीक है। इसका मतलब कि दिस लोअर हाफ प्लेन इज द सोल्यूशन बट लाइन इटसेल्फ इज नॉट द सोल्यूशन, कि लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स इसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। लाइन के ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं उसका सोल्यूशन नहीं है, ये रब कर देती हूँ मैं यहाँ से, बिकॉज दिस इज अ लाइन। लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स जो हैं वो इसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। लाइन का सिर्फ लोअर रीजन जो है इसका सोल्यूशन है, तो ये सोल्यूशन हो गया। अगर हम इसकी बात करें ग्रेटर दैन की, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये लाइन है, ठीक है। लाइन का अपर हाफ प्लेन इसको सेटिस्फाई करता है, अपर हाफ प्लेन। तो लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स तो नहीं इसको सेटिस्फाई करते ना, तो ये लाइन को अब क्या लोगे आप, डॉटेड कर दो इसको, ठीक है। कंप्लीट लाइन नहीं बनानी है आपने, अगर कंप्लीट लाइन बना दी तो सारा का सारा ग्राफ गलत, ठीक है। तो यहाँ पे आप लाइन जो बनाओगे स्टूडेंट्स वो क्या बनानी है, डॉटेड लाइन बनानी है, ठीक है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ में डॉटेड लाइन, और आपने इसको इस तरीके से इधर वाली साइड को शेड कर देना, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे कि शेडेड हाफ पोर्शन यानी कि अपर हाफ प्लेन इज द डिजायर्ड इसका सोल्यूशन, ठीक है। तो ये सारे के सारे मतलब अपर हाफ प्लेन में जो पॉइंट्स है वो इसका सोल्यूशन है। अगर यहाँ पे बच्चे ये भी इनइक्वालिटीज़ भी तो आ जाती है, यानी कि स्लैक इनइक्वालिटीज़ भी तो आ जाती हैं, स्लैक इनइक्वालिटीज़ भी तो आ जाती हैं, ठीक है। उसका क्या करें, यानी कि वो लेस भी है और इक्वल भी है। अगर लेस भी है इक्वल भी है फिर क्या आएगा यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैंने कौन सी लगाई है लाइन, डॉटेड लाइन, ठीक है। जहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ हैं वहाँ पे कौन सी लाइन लगी है, डॉटेड। तो यहाँ पे स्लैक इनइक्वालिटीज़ हैं वहाँ पे आपने लगानी है सॉलिड लाइन, मतलब कि पूरी लाइन लग जाएगी ना। क्यों लगेगी, क्योंकि अब तो ये देखो भाई, क्योंकि देखो अब जो है लेस देन भी है और इक्वल भी है, इसका मतलब कि लाइन के ऊपर वाले जो पॉइंट्स है वो भी इसको सेटिस्फाई करेंगे और जो लोअर हाफ प्लेन में पॉइंट्स है वो भी इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है जी। तो इसलिए हम इस पर लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब कि सॉलिड लाइन लगाएंगे इसके ऊपर इस तरीके से, ठीक है जी। ये लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स भी इसको सेटिस्फाई करें, वो भी इसका सोल्यूशन है, और लोअर हाफ प्लेन भी इसका सोल्यूशन है। अगर इसकी बात करें ग्रेटर देन की, ये लाइन लगाई मैंने, लाइन भी इटसेल्फ आएगी, सॉलिड लाइन भी आएगी, ठीक है, और इसका अपर हाफ प्लेन, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे शेड करूँगी, यहाँ पे इस तरीके से आप इसको शेड करोगे, ठीक है। दिस इज द सोल्यूशन। अगर स्लैक इनइक्वालिटीज़ आ जाती हैं तो सॉलिड लाइन भी लगती है और सोल्यूशन भी बनता है, ठीक है, इस तरीके से। और ये बातों का ख्याल रखना है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में डॉटेड लाइन लगानी है, ओके। सो नेक्स्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स हम, हाँ जी। तो देखते हैं कुछ नेक्स्ट एग्जांपल्स आपकी बुक से ही। एग्जांपल नंबर 9 है कि उन्होंने कहा कि सॉल्व दिस इनइक्वालिटी ग्राफिकली, ठीक है। तो ग्राफिकली का मतलब क्या है, वही वाली आप इनइक्वालिटी लो, इसका ग्राफ बनाओ, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, इसको 3x + 2y = 6 लिखते हैं, ठीक है। चाहे इनइक्वालिटी गिवन है बट हम = 6 लेके इसका लाइन प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, अब इस पर आप ग्राफ प्लॉट करोगे 3x + 2y = 6, उसी तरीके से आप बॉक्स बनाओगे, ठीक है, जैसे आप बनाते हो ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर आप सोचो वही वाला x को 0 पुट करो तो y की वैल्यू आ गई 3, अगर आप y को 0 पुट करो तो x की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। ये पॉइंट्स बन गए आपके पास, आपने प्लॉट कर दिए, देखो 2,0 और यहाँ पे 0,3, ये बन गई, एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब वही वाले लाइन ड्रॉ कर ली, मैंने आपको बता दिया कि ये आप याद रख सकते हो कि जहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है लाइन शुड बी द डॉटेड। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो रीजन है या तो इधर लाई करेगा या इधर लाई करेगा, बट लाइन के ऊपर नहीं लाई करेगा। तो जब भी आपके पास स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आएगी, सबसे पहली बात कि आपने लाइन जो है वो डॉटेड ड्रॉ करनी है, कंप्लीट सॉलिड लाइन नहीं ड्रॉ करनी है। अगर वो ड्रॉ कर दी तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, नंबर कट हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपने डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी, उसके बाद आपने चेक करना है कि आपको पता है कि लाइन के ऊपर तो ये सोल्यूशन लाई नहीं करेगा, या तो इधर होगा या इधर होगा, या इसको शेड करोगे या इसको शेड करोगे, वो किस पे डिपेंड करेगा। आप क्या चेक करोगे, एक पॉइंट आप इधर वाला चेक कर लो, एक पॉइंट इधर वाला चेक कर लो, जो सेटिस्फाई कर रहा है उस साइड को आप शेड आउट कर दो, ठीक है। अगर इस पॉइंट को हम लें अब 0 पॉइंट, लेट इट बी 0 0, ठीक है। सबसे अच्छा पॉइंट होता है चेक करने के लिए 0 0, आप हर क्वेश्चंस में आप 0 0 तो चेक करोगे ही करोगे, सीधी सी बात है। तो 0 0 आपने यहाँ पे पुट किया 0,0, ठीक है। तो 0 आ गया ग्रेटर देन 6, बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है, 0 6 से ग्रेटर होता है नहीं, तो फॉल्स होगी। इसका मतलब ये फॉल्स है, तो इधर वाले पोर्शन पे लाई नहीं करेगी, ये गलत होगी स्टेटमेंट, ठीक है। तो इधर वाले पोर्शन पे लाई नहीं करेगा, इधर नहीं लाई करेगा तो किधर करेगा, इधर करेगा फिर, ठीक है। सिंपल सी बात, फिर इधर ये दिस रीजन जो अपर हाफ प्लेन है वो क्या हो गया इसका सोल्यूशन, तो आप इसको इधर वाली साइड को शेड कर दोगे, ठीक है। तो आप इन्हें ये याद रखना है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पे जो होती है ग्रेटर देन वाली इनइक्वालिटी होती है ना, वो ओरिजिन को कंटेन नहीं करती है। ओरिजिन को कंटेन करने का मतलब है कि वो
ओरिजिन ओ जो सेंटर वाला पॉइंट है वो शेड नहीं होता, वो आउटवर्ड्स जो है शेड करती है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पे आप देखोगे, आपको खुद ही पता लग जाएगा, आप देखोगे खुद ही, जो लेस देन वाली इनइक्वालिटी होती है वो मोस्ट प्रोबेबली 0 0 को शेड कर देती है। ठीक है, तो इस पे आप क्या करोगे, सबसे अच्छा पॉइंट क्या है 0 0। आपने जो वर्डिंग है वो बच्चे पूरी आपने यहाँ से देख के ही लिखनी है, ऐसी भी वर्डिंग होनी चाहिए आपकी कि विच इज़ फॉल्स, और अपर हाफ प्लेन 1 इज़ नॉट द सोल्यूशन, अपर हाफ प्लेन 2 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द रीजन ऑफ द इनइक्वालिटी। आप प्रॉपर इस पे वर्डिंग्स लिखोगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व करो इस इनइक्वालिटी को ग्राफिकली इन द 2 डायमेंशनल प्लेन। ठीक है, सबसे पहले तो इसका ग्राफ बना लो, 3x + 3x - x = 0 का ग्राफ बन गया। ठीक है, इस तरीके से बना लिया, x = 2, बिकॉज देखो x का सोल्यूशन आ जाएगा ना x = 2, तो x = 2 का मतलब क्या होता है, x = 2 का मतलब होता है कि x 2 है और इस केस में y 0 है। ठीक है ना, तो 2, 0 पॉइंट कहाँ पे प्लॉट करोगे, दिस इज 2। ठीक है, x का 2 है और y यहाँ पे है ही नहीं है, तो x का 2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, दिस सिंगल पॉइंट इज देयर, नो डबल पॉइंट, ओनली सिंगल पॉइंट इज देयर 2, 0। तो 2, 0 ये आपने स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी, है ना, दिस इज x = 2। ठीक है, विच इज अ पैरेलल टू दी y एक्सिस। ठीक है, सो x = 2 इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू दी y एक्सिस, ये भी आप पॉइंट है, याद रख सकते हो। ठीक है, तो अब ने आपने शेड करना है। शेड किसको करोगे, अगर मैंने बताया ना कि अगर लाइन इस तरीके से गिवन है तो यहाँ इधर शेड करोगे या इधर शेड करोगे, यहाँ लेफ्ट होगा या राइट पे होगा। अगर लाइन इस तरीके से है अपर होगा या लोअर होगा। ठीक है ना, आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, ये है तो इसका अपर कर दो, इसका लोअर, इसका अपर लोअर नहीं होगा, इसका लेफ्ट और राइट होगा। ठीक है, सॉरी इसका अपर लोअर होगा। ठीक है, इसका लेफ्ट और राइट होगा। ठीक है, दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट। ठीक है, सो x = 2। अब देखो कौन सी इनइक्वालिटी लगी हुई है, ग्रेटर दैन इक्वल टू। आपने ये चेक करना, पहले तो लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर ली और आपने ये देखना है कि स्लैक इनइक्वालिटी है, चलो सॉलिड लाइन ड्रॉ कर दिया, सॉलिड लाइन ड्रॉ होगी। अब आपने शेड करना है, कैसे चेक करोगे कि इधर शेड करना है या इधर शेड करना है आपने। ठीक है, कैसे चेक करोगे, वही वाला 0 0 पॉइंट्स पुट करो। आपने यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट किया, 0 - 6। ठीक है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो -6 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। हाँ जी, ट्रू है कि फॉल्स है, ये तो भाई फॉल्स क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है, बता दो। फॉल्स है अभी ये तो, -6 जो है वो ग्रेटर देन है 0 से, -6 तो 0 से छोटा होता है भी, ये तो फॉल्स आ गई। इसका मतलब फॉल्स है, तो इसका मतलब ये 0 0 वाला पॉइंट, इस पे ये शेड नहीं करेंगे, इधर वाला पोर्शन जो है दैट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। ये सोल्यूशन है तो फिर यही सोल्यूशन है ना। इसका मतलब अगर 0 0 वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करता होता तो हम इसको कहते हैं कि इसने ओरिजिन कंटेन नहीं करना। ठीक है, द डिजायर्ड रीजन विल नॉट कंटेन द ओरिजिन। ठीक है, अगर ये फॉल्स है तो द डिजायर्ड रीजन विल नॉट कंटेन ओरिजिन, और इस साइड पे आउटवर्ड शेड कर दो इसको, दिस इज द सोल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से इसको भी देखो, ये आगे कुछ भी नहीं, y < 2 है मान लो। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे, y < 2 का मतलब है कि आप पहले y = 2 का ग्राफ प्लॉट करो। y = 2 का मतलब होता है कि अगर y = 2 है तो उस केस में x कुछ भी नहीं है, 0 है, तो क्या आएगा 0, 2। तो 0, 2 क्या है, y 0 और 2, y = 2, ये लाइन आ गई। इनइक्वालिटी कौन सी गिवन है, स्ट्रिक्ट, तो डॉटेड लाइन ड्रॉ की। अब आपका मतलब है कि आपने ऊपर शेड करना है या नीचे शेड करना है। ठीक है, तो देखो इस पे देखो, पुट क्या करोगे, x और y जो वेरिएबल्स गिवन है उसको 0, तो 0 < 2, 0 < 2 है, फॉल्स है ये तो, 0 < 2, और ये फॉल्स नहीं, ये ट्रू है क्या हो गया, ये ट्रू है, तो ट्रू है तो क्या करोगे भाई, इसने ओरिजिन कंटेन करना है। इसका मतलब 0 0 वाला पॉइंट जो है इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इस जो नीचे वाले प्लेन होगा, जो लोअर हाफ प्लेन होगा, उसके सारे पॉइंट्स जो हैं इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते होंगे। ठीक है, तो आपने ये ओरिजिन कंटेन कर देना और इधर वाली साइड को आपने शेड कर देना है। ठीक है, तो दिस इज द सोल्यूशन। अब एक्सरसाइज 6.2 के जो हैं वो सारे के सारे सोल्यूशन इसी टाइप के हैं। ठीक है, आप सारे सॉल्व करोगे एंड ऑन ग्राफ पेपर। ठीक है, ऑन ग्राफ पेपर, कॉपी पे कोई नहीं करेगा, मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको किया था। ऑन ग्राफ पेपर ही आप इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो करोगे। ठीक है, सो नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 6.3। इसका भी देख लेते हैं कुछ, क्योंकि ग्राफ्स ही हैं इसके। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है हमें। ओके, हाँ जी, सो दिस इज द एक्सरसाइज 6.3 का जो है, दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 12। ठीक है बच्चों, देखो इसमें डिफरेंस क्या है, इनमें क्वेश्चंस में इन्होंने कहा है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। तो अब देखो इनमें और इनमें क्या डिफरेंस है। इसमें क्या है कि इक्वेशन एक एक दी है, आपने इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, इसमें क्या है, एक से ज़्यादा भी इक्वेशंस दी हो सकती है, 2 इक्वेशंस दी हो सकती है, 3 4 भी दी हो सकती हैं। ठीक है, तो इसका ग्राफिकल सोल्यूशन देखो किस तरीके से आएगा। इसका ग्राफिकल सोल्यूशन इस तरीके से हम लेते हैं कि हम दोनों का जो लाइन्स का है वो ग्राफ प्लॉट करते हैं।
ठीक है, दोनों का ही हम डिजायर्ड रीजन, दोनों का ही शेडेड पोर्शन फाइंड आउट करते हैं। शेडेड पोर्शन फाइंड आउट करने के बाद जो उनका कॉमन शेडेड पोर्शन होता है ना, कॉमन, दैट विल बी योर डिजायर्ड सोल्यूशन फॉर दीज टू। मतलब इन दोनों का हमने कॉम्बिनेशन में सोल्यूशन चाहिए ना, जैसे हम एल्जेब्रिकली दो इक्वेशन आ जाती थी तो दोनों इक्वेशंस का आप कंबाइंड सोल्यूशन लिखते थे, ठीक है ना। सो अगर ये ग्राफिकली भी सॉल्व करना तो इन दोनों का कॉमन पार्ट, जो कॉमन शेडेड पार्ट होगा ना, दैट विल बी योर डिजायर्ड सोल्यूशन, ठीक है। दोनों का ग्राफ प्लॉट करेंगे, 2 भी हो सकती, 3 4 भी हो सकती, तो जो सब तीनों चारों का जो कॉमन पार्ट होगा ना, दैट विल बी योर डिजायर्ड सोल्यूशन, ठीक है। सो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले ये 2 इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस की 2 लाइंस बनेंगी, इसकी एक लाइन, इसकी एक लाइन। तो पहले लाइंस ड्रॉ करते हैं, फिर उसका सोल्यूशन करेंगे। देखो ये सबसे पहले लाइन दी गई है, फर्स्ट लाइन, x + y > 5। ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप क्या करोगे, x + 5 = 5 रखते हैं, सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करने के लिए इसको रखते हैं, ओके। उसके बाद इसका टेबल बनाओगे, अपनी तरफ से आप पॉइंट्स ले सकते हो। यहाँ पे लिए 0 और 5, ठीक है, तो 0 और 5 ये है पॉइंट यहाँ पे, और 5,0 एक ये पॉइंट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। हाँ जी, तो देख लेते हैं सबसे पहले इनइक्वालिटी कौन सी है, > वाली है, तो आप सॉलिड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज आपने सॉलिड लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, ठीक है। हम सॉलिड लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, ये की है, ठीक है। एक ये लाइन बन गई, ये लाइन किसकी बनी है मेरे पास, x + y > 5 की, यानी कि =5 की बनी है। ग्रेटर देन तो अभी लगाएंगे ना हम, ठीक है। तो इसका भी कर लेते हैं प्लॉट, ये मैंने टेबल बना लिया है, 0,3 3,0, सो दिस इज एंड दिस इज, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले यहाँ पे अगर x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू -3 है, ठीक है। तो x को अगर 0 पुट किया है, ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ पे -3, ठीक है। ये पॉइंट आ गया एक, ये फर्स्ट वाला। अगर x को 3 किया तो y की वैल्यू 0, ठीक है। अगर x को 3 किया तो y की वैल्यू 0, ठीक है। x को 3, y की वैल्यू 0, यानी कि ये पॉइंट आ गए दोनों, x3 y0, ठीक है। ये बन गया हमारा सोल्यूशन, ठीक है। सॉलिड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बिकॉज स्लैक इनइक्वालिटी इक्वलिटी वाली है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या लाइन आ गई, ये वाली लाइन आ गई, x - y = 3 वाली लाइन आ गई है मेरे पास, ठीक है। अब देखो ये दोनों इक्वेशंस आए, दोनों लाइंस बन गई, अब इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले बेटा जी ये गिवन है x + y > 5, ठीक है। अब इसको हमने शेड करना कि कौन सा वाला रीजन ये कंटेन करेगा, ठीक है। क्या करते हैं, x और y दोनों को 0 0 पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रही हूँ, x और y दोनों को 0 0 पुट किया, ठीक है। तो व्हाट इट बिकम्स, 0 + 0 > 5, है ना। तो 0 > 5 है या नहीं है बच्चे, नहीं है, ठीक है ना। तो इसका आप क्या कह सकते हो कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। अगर फॉल्स स्टेटमेंट आए इसका मतलब 0 0 वाले पॉइंट कंटेन नहीं करेंगे, इसने ओरिजिन कंटेन नहीं करना, ओरिजिन कंटेन नहीं करना है तो क्या कंटेन करना है, इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन होगा वो इस साइड पे होगा, ठीक है ना। इसने इस इधर वाली 0 0 वाले पॉइंट पे नहीं आना, इसका जो है वो सोल्यूशन इधर होगा, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि यस दिस विल बी योर डिजायर्ड सोल्यूशन, ठीक है। ये लाइन के जो सारे इधर वाले पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इसका क्या हो गए, इसका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। आप इसकी बात कर लो x - y, ठीक है, इसको 3, ठीक है। इस पे अभी भी आप 0 0 पुट करो तो ठीक है, 0 - 0 <= 3, तो 0 <= 3, ठीक है। ये तो ट्रू आ रहा भाई, ये ट्रू आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास ट्रू, ठीक है। तो इसका मतलब कि इस लाइन, ये जो लाइन ड्रॉ की हुई है, इसने ओरिजिन वाला पार्ट कंटेन करना है। तो ये लाइन है, ये लाइन के अकॉर्डिंगली या तो ये वाला पार्ट इसका सोल्यूशन हो सकता है या ये वाला पार्ट इसका सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है ना। तो इसने ओरिजिन कंटेन करना, मतलब इसके ये वाले इधर वाले प्लेन के अपर हाफ प्लेन वाले पॉइंट्स सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, इधर वाला पोर्शन, यानी कि इस लाइन का ये पोर्शन, ठीक है। तो मैं इसको शेड करती हूँ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ये आपका पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। ये सारा का सारा पोर्शन इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो अब ये देखो दोनों का मैंने ये बना लिया, अब इसका एक्चुअल सोल्यूशन क्या है। अब ये तो मैंने सिर्फ बनाया है, इसका ग्राफ बनाया, इसका ग्राफ बनाया, दोनों का अलग अलग बनाया। इसका जो है डिजायर्ड सोल्यूशन क्या है, आपने क्या चेक करने हैं, कॉमन पॉइंट्स क्या रहे, कॉमन सोल्यूशन क्या रहा है। अब आप चेक कर सकते हैं, ये देखो ये मैंने पेंसिल के साथ जो किया था वो इसका सोल्यूशन था, जो ब्लैक पेन के साथ किया वो इसका सोल्यूशन है। तो कॉमन सोल्यूशन ये वाला बन गया ना, ये वाला, ये डिजायर्ड पोर्शन, ठीक है। ये जो पोर्शन है वो ये सारा यहाँ तक, अगर आप लाइन को और भी एक्सटेंड कर लो, ठीक है। तो ये पोर्शन जो है ये कॉमन पोर्शन आ रहा है ना इसका, मतलब जहाँ पे
जो ये इस लाइन के पॉइंट्स को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इस लाइन के पॉइंट्स को भी सेटिस्फाई कर रहा है, दिस इज़ द कॉमन पोर्शन, ठीक है। तो ये कॉमन पोर्शन आपने जो है वो शेड करके आना है पेपर में, ठीक है, कॉमन पोर्शन दोनों लाइंस का। सो विच विल बी द डिजायर्ड, विच इज़ द डिजायर्ड सोल्यूशन, विच इज़ द डिजायर्ड सोल्यूशन, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। आपने क्या चेक करना है, आपने कॉमन पोर्शन लेना, जितनी मर्जी लाइन्स हो, 2 हो 3 हो 4, जितनी मर्जी लाइन्स हो, आपने सारी लाइन्स का कॉमन सोल्यूशन आपने देना है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभी किसी लाइन का कोई भी कॉमन पार्ट, कॉमन सोल्यूशन नहीं आता है, ठीक है। तो आप उस केस में लिख सकते हो कि देयर इज़ नो कॉमन सोल्यूशन या देयर इज़ नो फिजिबल सोल्यूशन। फिजिबल वर्ड यूज़ करते हैं कि कोई भी फिजिबल सोल्यूशन यहाँ पे नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और इस तरीके से आप यहाँ पे बुक से भी देख सकते हो, ठीक है, कि ये लाइन है, इसने यहाँ पे शेड किया कि ये इस लाइन का बच्चे कहाँ था, इधर वाली साइड पे। ये जो लाइट वाला कलर है ना, ठीक है, वो इस साइड पे था, इसका था इधर वाली साइड पे शेडेड, ये लाइट कलर। ये जो डार्क रिप्रेजेंट किया, ये देखो कर रहे हैं ना कि ये डार्क रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि ये दोनों इनइक्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, इन दोनों इनइक्वालिटीज़ का कंबाइंड सोल्यूशन है वो ये रिप्रेजेंट करता है, डार्क, ठीक है। आपने क्या करना है पेपर में, ये जो है इनको शेड करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ कॉमन पोर्शन को शेड करना होता है, ठीक है। इनको शेड करने की ज़रूरत नहीं होती, ये समझाने के लिए था, ठीक है। तो अब आप नेक्स्ट करते हैं इसको, देखो फिर से आ गई 1, 2 और 3 इनइक्वालिटीज़ हैं। सबसे पहले आप इसका लाइन प्लॉट कर लो, सिंपल। ये देखो जैसे इन्होंने लाइन ड्रॉ की है, टेबल बना के लाइन ड्रॉ कर लो, ये आप 10th में भी करके आए हो ये तो x इक्वल टू 2, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए इक्वालिटी ले लेते हैं ना, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 वाली लाइन ड्रॉ करो। देखो सबसे पहले याद रखना कि अगर x इक्वल टू 2 है तो याद रखना कि दिस इज अ लाइन विच इज़ पैरेलल टू y एक्सिस। y इक्वल टू 3 है तो आप याद रखोगे कि दिस इज अ लाइन विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 का मतलब है कि देखो x यहाँ पे 2 है तो 2 पे ऐसे लाइन ड्रॉ हो जानी, ठीक है। तो y इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू 3 ये लाइन है, ये लाइन ड्रॉ हो जानी, ठीक है। अब आपने चेक करना कि शेड कौन सा पोर्शन करना। अगर इसकी बात करो तो 0 0 पुट करो, 0 लेस देन 40, 0 लेस देन 40 ट्रू है। इस लाइन ने इधर वाला पोर्शन शेड करना है, ये वाला, ठीक है। देखो x ग्रेटर देन 2 और ये 2 है, इसने यहाँ इधर शेड होना था या इधर शेड होना था, 2 से ग्रेटर, यानी कि अगर आप चेक करो 0 ग्रेटर देन 2, 0 2 से बड़ा नहीं बढ़ा है, फॉल्स है। तो ये इसने इधर वाला साइड ओरिजिन कंटेन नहीं करना है, इसने इधर शेड होना है, ठीक है, इसने इधर शेड होना है। अगर y इक्वल टू 3 की बात करो, ठीक है, यहाँ पे 0 ग्रेटर देन 3 ये भी नहीं है, अभी ये भी नहीं है, ये भी फॉल्स है, ठीक है। तो ये y इक्वल टू 3 वाली लाइन थी, इसने नीचे मतलब कि 0 वाली साइड पे शेड नहीं होना, इसने कहाँ शेड होना है, ऊपर शेड होना है, ठीक है। तो ये देखो ये भी इधर शेड हो रहा है, ये इधर नीचे से शेड हो रहा है, ये ऊपर से शेड हो रहा है, तो कॉमन पोर्शन क्या आ गया, ये वाला, ठीक है। आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि दिस इज द कॉमन शेडेड पोर्शन। तो आपने सिर्फ कॉमन शेडेड पोर्शन को आपने सिर्फ शेड करना, ठीक है। सो दिस इज द डिजायर्ड सोल्यूशन फॉर दीज 3 इनइक्वालिटीज। तीनों इनइक्वालिटीज का एक ही डिजायर्ड सोल्यूशन है, ओके। ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। ये देखो अब 3 इक्वेशंस फिर से हैं, इसका आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया, ये देखो लाइन बना दी, ये लिखी हुई है लाइन, दिस इज द लाइन, ठीक है। अब x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, इसका क्या ग्राफ होगा, इसको क्या प्लॉट करोगे। देखो बच्चे देखो x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, जब भी हम एक प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, तो कौन सा प्लेन होता है जहाँ पे x और y जो हैं वो दोनों पॉजिटिव होते हैं। ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि वो पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की जाए, क्वाड्रेंट कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की जाए तो इसमें x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। अगर इधर बात की जाए, ये देखो y नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, x नेगेटिव हो जाता है, सॉरी y पॉजिटिव रहता है। अगर इसकी बात की जाए तो x नेगेटिव और y भी नेगेटिव। अगर इसकी बात की जाए तो इधर बात की जाए तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव, ठीक है। सो कौन सा क्वाड्रेंट है, पहला क्वाड्रेंट ही है जिसमें x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये इनइक्वालिटी देने का मतलब क्या होता है कि आपने जो भी ग्राफ बनाना है या जो भी कुछ करना है वो आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसिडर कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ग्राफ प्लॉट किया, और x ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, y ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की यही शेड करना है इन्होंने आपको, ठीक है। सो 0 यहाँ पे 0 0 पुट किया, 0 लेस देन 100 ट्रू है, यहाँ पे इधर वाली साइड पे शेड कर दिया, ठीक है। इसका बस मतलब ये है कि आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेड करना है,
ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई पूछे कि x इक्वल टू 0, ये देखो x इक्वल टू 0 इज़ अ लाइन विच इज़ पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है, और y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन जो होती है विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस, ये आप याद रखोगे यहाँ पे, ठीक है, ये आप याद रखोगे यहाँ पे। ओके, तो ये लाइन होगी। बेटा आपने जो वर्डिंग्स है वो सारी यहाँ से पढ़ लो, इसी तरीके से आपने कॉपी पे भी लिखनी है आपने वर्डिंग्स, ठीक है, तो ये लिख सकते हो। तो नेक्स्ट देखो, सॉल्व द इनइक्वालिटीज़, 1-2 इनइक्वालिटीज़ गिवन है, एक ये गिवन है, ठीक है, ये वाली नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है कि जो भी ये चीज़ें देने का मतलब है कि आपने जो भी ग्राफ बनाना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाओ, इसका ग्राफ इधर नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा, बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, इसका मतलब ये होता है। ओके, तो ये देखो इन दोनों का आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया। अगर इस लाइन की बात की जाए तो 0 लेस देन 8 यस ट्रू है, ठीक है, तो x इसका भी शेडेड पोर्शन इधर आ रहा है, ठीक है। अगर इस लाइन की बात की जाए तो इसका भी शेडेड पोर्शन इधर ही आ रहा है, इधर भी इसको भी शेड करोगे, इसको भी शेड करोगे, कॉमन पोर्शन ये आ गया शेडेड। सो विच इज़ योर डिजायर्ड सोल्यूशन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि x ग्रेटर दैन 0, y ग्रेटर दैन 0, एवरी पॉइंट इन द शेडेड रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो इस तरीके से बेटा जी आपने ग्राफ प्लॉट करने हैं 6.3 के भी, खुद प्लॉट करोगे, खुद आपको समझ लगनी स्टार्ट हो जाएंगी चीज़ें, कैसे करनी है, क्या करनी है, ठीक है। तो जैसे कि वो आपको ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा करते जाओगे, सब कुछ पता लगता जाएगा, ठीक है। सो ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस ओनली ऑन ग्राफ पेपर, ओनली ऑन ग्राफ पेपर, ठीक है। वैसे नहीं करोगे अदरवाइज आपको रीजन नहीं पता लगेगा, ग्राफ पेपर पर ही करना आप, ठीक है। और डिजायर्ड सोल्यूशन ही आपने शेड करना है, बाकी वाला नहीं करना है शेड। ओके, सो स्टार्ट डूइंग 6.2 एंड 6.3। थैंक यू सो मच।